हेलो दोस्तों, ज्ञानी दादी की पोटली से सुनाएंगे हम आखिरी चिट्ठी कहानी। रात के लगभग 11 बजे थे। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन राघव अपने आलीशान बंगले की बालकनी में अकेले बैठे थे। करोड़ों की कंपनी थी, महंगी गाड़ियाँ थी, नौकर चाकर थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसी समय चौकीदार एक पुराना लिफाफा लेकर आया। साहब, ये चिट्ठी पुराने घर से मिली है, शायद आपके पिताजी की है। राघव ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, बेटा, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। राघव के हाथ काँप गए। आगे लिखा था, तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। शायद तुम सही थे। मैं तुम्हें महंगी गाड़ी नहीं दे सका, बड़ा घर नहीं दे सका, लेकिन मैंने अपनी हर खुशी बेचकर तुम्हें पढ़ाया। राघव की आंखें भर आईं। चिट्ठी आगे कहती थी, याद है बेटा, एक बार तुम्हें स्कूल ट्रिप पर जाना था। तुम नाराज़ थे कि मैंने पैसे नहीं दिए। उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगले दिन मैंने अपनी शादी की अंगूठी बेच दी थी ताकि तुम जा सको। राघव को वो दिन याद आ गया। उसे लगा था कि पैसे अचानक आ गए होंगे, लेकिन सच्चाई आज पता चली। चिट्ठी में आगे लिखा था, बेटा, अगर कभी बड़ा आदमी बन जाना तो इतना बड़ा मत बन जाना कि अपने बूढ़े माँ बाप छोटे लगने लगे। राघव अब रो रहा था। उसने तुरंत पुराने घर जाने का फैसला किया। घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला था। पड़ोसी ने कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो बेटा। तुम्हारे पिताजी हर शाम दरवाजे पर बैठकर कहते थे, शायद आज मेरा बेटा आएगा। राघव जमीन पर बैठ गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया, पैसा कमाने में उसने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन जिन लोगों के लिए पैसा कमा रहा था उन्हें ही खो दिया। उसने उसी दिन फैसला किया, अब हर रविवार वह वृद्धाश्रम जाएगा, अकेले बुजुर्गों के साथ समय बिताएगा, क्योंकि कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, सिर्फ समय से बचाए जा सकते हैं। इससे हमें सीख मिलती है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो आपके लौटने का इंतज़ार करते हैं। उनके रहते उन्हें समय दीजिए, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। धन्यवाद दोस्तों। ज्ञानी दादी की पोटली को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।